प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स से जब मेरी बात होती है तो वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या के बारे में मुझसे पूछते हैं। और समस्या ये कि सर, इसके लिए जिस डिसिप्लिन की ज़रूरत है हम उसे पूरा नहीं कर पाते। और देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जो सबसे बड़ा जो आधार होता है वो मैं मानता हूँ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसको थोड़ा-सा आप व्यापक रूप में लें। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि भई क्या बात ऐसी हो गई कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या हो गया? तो मालूम है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता है, और समय इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा बहुत सारा समय सोशल मीडिया में निकल जाता है। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि सोशल मीडिया आपके हाथ में है या आप सोशल मीडिया के हाथ में हैं? तो कहते हैं कि नहीं सर, वो जो स्मार्टफ़ोन है वो तो हमारे हाथ में होता है। देखिए, आपके हाथ में ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये एक हथियार की तरह है, और सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में आप इस हथियार का उपयोग करके इस जंग को जीत सकते हैं। आप इससे बहुत से काम ले सकते हैं। ये आपके लिए ई-पेपर पढ़ने के काम आ सकता है, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको रेफ़रेंसेस प्रोवाइड कर सकता है, लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका यूज़ करते कैसे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि लोग इस हथियार का उपयोग अपने ही दिमाग के, व्यक्तित्व के और समय की हत्या करने के लिए करने लगे हैं। मोबाइल में जिस चीज़ से आपको बचना है, वह है सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया आपका ढेर सारा समय खा जाता है, और समय ही नहीं खा जाता, आपकी कंसंट्रेशन को भी भंग कर देता है, आपको भटका देता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के फाइनल रिजल्ट के बाद आपको बहुत से इंटरव्यूज सुनने को मिलते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे लगता है कि लगभग हर सिलेक्टेड कैंडिडेट ये बात कहता है कि कुछ सालों तक उसने सोशल मीडिया से अपनी दूरी बनाए रखी, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी नाम दिया है डिजिटल फास्टिंग। तो ये जो मोबाइल फोन है आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है, बशर्ते कि आप उसका सही इस्तेमाल करें। आपकी दोनों चीज़ों की बचत होगी, आपका समय बचेगा और साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। दोस्तों, मैं एक डॉक्यूमेंट्री आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखें। लगभग सवा घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। इस डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक है द सोशल डिलेमा। हिंदी में भी ये अवेलेबल है। सवा घंटे आपके लगेंगे, और इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको पहली बार ये समझ में आएगा कि जो सोशल मीडिया आपको अपनी जकड़न में लिए हुए है, जिसने आपको गुलाम बना लिया है, आपके समय को, आपके सोचने समझने के तौर तरीके को, वो सच में कितना खतरनाक है। इसलिए इसके क्या-क्या रिपरकशन होते हैं, क्या-क्या इसके नेगेटिव पॉइंट हैं, मुझे लगता है कि उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, और शायद आप सब मुझसे ज़्यादा इसके बारे में जानते भी होंगे। अखबारों में लगातार बातें आती रहती हैं, और ये आपके सिलेबस का तो एक टॉपिक भी है। मैं आपको यहाँ केवल ये बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इससे दूरी बनाए रख सकते हैं। सोशल मीडिया के खासकर दुष्प्रभाव से कैसे आप अपने को बचा सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको ऐसा करना भी चाहिए, और ऐसा आप कर सकते हैं। ये बात केवल मैं अपने दिमागी विचार के आधार पर नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सोच लिया और मैं कह रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा-सा अनुभव बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ 15 दिन की ऑफलाइन क्लासेस होती, कंटिन्यूअस 15 डेज़ की, और डेली 6 आवर्स की क्लासेस होती हैं, 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक। इस बीच में लंच वगैरह जो होता है वो थोड़ा बहुत उसमें लग जाता है। और ये हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि स्टूडेंट अपने-अपने मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे, और वो स्विच ऑफ रखते हैं। और 15 दिनों तक बाकायदे वो इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के बाद मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के प्रति उनका जो परसेप्शन है वो बिल्कुल बदल चुका होता है, एकदम से बदल गया होता है। उन्हें लगता है कि यार 15 दिनों तक हमने ये जो मोबाइल अपना स्विच ऑफ रखा लगातार, इससे कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई, कोई बहुत दुख तो नहीं आ गया, कोई बहुत तकलीफ तो नहीं हुई, डिस्टर्बेंस से हम बच गए और क्लासेस में हम पूरी तरह से फोकस कर सके। और कई मेल मेरे पास इसके बाद आते हैं कि सर, हम सोशल मीडिया के गुलाम होने से अब बच गए हैं, अब हमें वो इस तरीके से जकड़ करके नहीं रख पाता।
आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं तरीकों पर आऊँ कि कैसे आप सोशल मीडिया से बच सकते हैं, बेहतर होगा कि इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं थोड़ा-सा जान लें। वैसे जब आप नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री देखेंगे द सोशल डिलेमा तो आपको जानने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना देखना चाहें, ना देख पाएँ, तो बेहतर होगा कि कुछ बातें आइए यहाँ जान लेते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स वो ये है कि जिस सोशल मीडिया का आप सहारा लेते हैं, उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन गलत होती है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है, मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन होती है और इसके बारे में बाकायदे सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा। सोच करके देखिए और आप उसी के भरोसे अपना समय गुजार रहे हैं, उन्हीं इंफॉर्मेशंस को आप सही मान रहे हैं और आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। और यदि वो मिस इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठ गए और बैठने के बाद वो आपकी राइटिंग में आने लगे, आंसर राइटिंग में आने लगे, तो सोच करके देखिए कि आपकी हालत क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा। मिस इंफॉर्मेशन, ढेर सारी इंफॉर्मेशन, ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी जरूरत की है ही नहीं, लेकिन चूंकि वो बड़े रोचक अंदाज में पेश किए जाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, आपको भी रुचि लगती है कि यार थोड़ा सा जान लिया जाए, तो आप जबरदस्ती अपने दिमाग में उन इंफॉर्मेशंस को ला देते चले जाते हैं, जबकि अभी तो आपके दिमाग को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए स्पेस की जरूरत है। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए स्पेस बचा करके रखिए ना। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है आपके दिमाग को विचित्र किस्म का स्टोर हाउस बना देता है। जैसे घर में हमारा कचरा घर होता है ना, इस तरह का कचरा घर बना देता है। अच्छी चीज़ों के लिए उसमें जगह रह ही नहीं जाती है और अगर रहती भी है तो बहुत कम रहती है। इसके बहुत ही एडवर्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने में आ रहे हैं। ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती है, आपके पेशेंस को ये कम कर देती है। नहीं होता क्या, आपने किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी व्हाट्सएप पे, आप देख रहे हैं कि हाँ 2 राइट के निशान आ गए हैं, लेकिन उसने अभी तक देखा ही नहीं है और अगर देख लिया है कलर ब्लू नहीं हुआ है तो क्यों नहीं देखा, और अगर देख लिया है कलर ब्लू हो गया है तो उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। आपका पेशेंस लूज नहीं होता और आपका ध्यान भटक करके बिल्कुल वहीं चला जाता है। कल्पना करके देखिए कि आप साइकोलॉजिकल रूप से कितने कमजोर हो रहे हैं इसके कारण। आपकी आंखों का क्या हो रहा है, लगातार आपकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, उससे रोशनियां निकल रही हैं, उससे रेज निकल रही हैं, आपकी आंखों में जा रही हैं और आपकी आंखों के माध्यम से वो आपके ब्रेन में पहुंच रही हैं। आंखें भी खराब हो रही हैं, ब्रेन भी कमजोर हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इसका कोई दुष्प्रभाव आपकी नींद पर पड़ रहा होगा। नींद पर पड़ता है, आप साउंड स्लिप नहीं ले पाते, और अगर साउंड स्लिप आप नहीं ले पा रहे हैं तो दिन भर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर कैसे रहे हैं। आंखें खुली हुई है, किताब भी खुली हुई है, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कंसंट्रेशन कितना बन रहा है, कितनी ताजगी के साथ, कितने अलर्टनेस के साथ आपकी पढ़ाई हो रही है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। दुष्प्रभाव के बारे में एक अंतिम चेतावनी। दोस्तों, लेटेस्ट अभी मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई है, उसमें उस यूनिवर्सिटी ने बताया है कि किस तरीके से ये जो सोशल मीडिया है ये हमारे डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है उसको एकदम से वीक कर देती है, और खासकर अगर जोखिम के समय में, इमरजेंसी के समय में कोई डिसीजन लेना पड़ जाए, उसके लायक हमें छोड़ती ही नहीं है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको क्या लगता है, डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती। मेंस के क्वेश्चन उठा करके देखिए, आपके डिसीजंस ही तो पूछे जाते हैं। जो आपके जनरल स्टडीज़ का 4th पेपर है मेंस का, वो पूरी तरह से आपके अपने डिसीजंस पर ही डिपेंड करता है। आप ऐसे राइटिंग कैसे करेंगे, और यहाँ तक कि प्री एग्जामिनेशन में जो पावर ऑफ एलिमिनेशन चाहिए वो कैसे आप कर पाएंगे बिना डिसीजन मेकिंग के। डिसीजन मेकिंग का मतलब तो यही है ना कि आप सही का चुनाव कर सकें। इतने खतरनाक दुष्प्रभाव इसके हैं, तो आपको क्या नहीं लगता कि केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जिंदगी की दृष्टि से भी इसे एक दूरी बना के रखना तो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब मैं इस बात पर आता हूं कि इससे दूरी बनाकर आप रखेंगे कैसे। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो उपाय हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, उनके बारे में बातें करने जा रहा हूँ और इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है मेरा एक छोटा सा आपसे कि आपके मोबाइल पर कितने ऐप डाउनलोड हैं, सोच के देखिए और फिर इस पर विचार कीजिए
कि इनमें से आप कितनों का उपयोग कर रहे हैं, और फिर आगे जाकर के इस पर भी विचार कीजिए कि इनका उपयोग आप क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं का मतलब है कि क्या आपके लिए सच में ये ज़रूरी है? थोड़ा सा विचार तो कीजिए। इसका मतलब है कि आप जितने भी ऐप्स कम कर सकते हो, कम करने की कोशिश कीजिए। अभी आप बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। आप देखिए कि उन लक्ष्यों की पूर्ति में इनमें से कौन से ऐप्स आपके लिए सहायक हो सकते हैं। दैट्स ऑल, खत्म, बात बंद, बात यहीं पर खत्म हो गई। सब के सब आप डिलीट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। आपको ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात कि आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। मैंने देखा है मोबाइल चालू है, नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या लेक्चर सुन रहे हैं, और पता लगा कि एक पिप्स की आवाज़ आई। जैसे ही पिप्स की आवाज़ आती है, कभी आप महसूस कीजिए, खुद पर आजमाइए ना, कि क्या आपका ध्यान बिल्कुल तुरंत नहीं चला जाता कि अरे पता नहीं किसने क्या भेजा होगा। अब आपका ध्यान वही लगा हुआ है कि पता नहीं कौन है, कितनी इंपॉर्टेंट खबर होगी। दोस्तों, कोई बहुत इंपॉर्टेंट खबर नहीं आई है, भरोसा रखिए। अभी तो आप इंपॉर्टेंट बनने के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा समझ रहे हैं कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हो गया हूं कि मेरे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही होंगी। बात की बाद में देखी जाएगी, अभी इंपॉर्टेंट खबरें नहीं आ रही है, इस पर भरोसा रखिए। और जब आएगी तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। एक शब्द है फोमो, सुना होगा आपने, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप हमेशा एक इस भय से आशंकित रहते हैं कि यार यार कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं छूट गई। नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, आपको इस भय से मुक्ति मिल जाएगी। और विश्वास रखिए कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे नहीं छूटने वाली है, नहीं छूटेगी। अगली बात कि आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। टाइम फिक्स करने का मतलब है कि मैं इतने समय के लिए इसका यूज करूंगा, थोड़ी देर के लिए। जब मैं पढ़ाई से मुक्त हो जाऊंगा तब मैं थोड़ी देर के लिए इसका उपयोग करूंगा। और जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब तो आपका स्विच ऑफ ही होना चाहिए, नो डिस्टरबेंस। जैसा कि मैंने हमारे 15 दिन की क्लासेस के बारे में बताया, नो डिस्टरबेंस एट ऑल। शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि दिमाग उसी ढलान पर अब यात्रा करने लगा है, उसकी आदत बन गई है, या यूं कह लीजिए कि उसे नशा हो गया है, एडिक्शन हो गया है। आपको इस एडिक्शन से मुक्ति लेनी ही चाहिए। तो आप बाकायदे बंद कर दे कुछ समय के लिए मोबाइल। और जिन्हें आप इंपॉर्टेंट समझते हैं, जैसे आप बाहर रह करके तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप उन सबको अपना रूटीन बता दीजिए कि भाई देखिए, मेरा जो मोबाइल है इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहता है, तो प्लीज़ आप लोग कॉल ना करें। और अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो आप लोग मैसेज उसमें डाल दें। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मेरा ये टाइम फिक्स है, इस समय मैं अपना मोबाइल चेक करता हूँ, मैं उस समय देख लिया करूँगा, और फिर मैं बाकायदे आप सबको कॉल बैक करूँगा, रिप्लाई करूँगा। बात खत्म हो गई। वो समझ जाएंगे और आपके डिसिप्लिन का वो पालन करने लगेंगे, आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। एक आखिरी बात और, वो ये है कि शुरू में आपको दिक्कतें होंगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि दिमाग को कहीं ना कहीं इसकी लत पड़ चुकी है। तो आप कुछ समय के लिए अगर चाहें तो अपने आउटडोर हैबिट्स डेवलप कर लें। दोस्तों के साथ बैठना, जाना, थिएटर में जाना, वहाँ फिल्में देख लेना, स्पोर्ट्स हैबिट डेवलप कर लेना, कुछ स्पोर्ट्स में अपने आप को शामिल कर लेना, कुछ अच्छी चीज़ों के पढ़ने की आदत डाल लीजिए। स्टोरी पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ इस तरह की आदत डाल लीजिए, तो आपका दिमाग वहाँ ऑक्युपाई हो जाएगा। तो ये जो इसके नशे की जो लत है ना, वो धीरे 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 कम होते होते खत्म हो जाएगी। आप आज़ाद हो जाएंगे अपने समय का इस्तेमाल अपने ढंग से करने के लिए, और अपने लक्ष्यों तक अपने पैरों के दम पर पहुंचने के लिए आप आज़ाद हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी हथकड़ी बन चुकी है आज के नौजवानों के लिए, और खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी। आपको दिमाग में लगी इन बेड़ियों को तोड़ना ही तोड़ना है, चाहे किसी भी हालत में तोड़े। कुछ उपाय मैंने बता दिए हैं,
बाकी उपाय आप अपने ढंग से सोच सकते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए कोशिश की ही जानी चाहिए और जब आप कोशिश करेंगे तो आपको बाकायदे मुक्ति मिलेगी भी। तो दोस्तों, अब इस विषय पर बस इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार।